दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। मीटिंग में यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा पर बात होगी। इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री से मिले अमित शाह और जेपी नड्डा। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर पीएम आवास पर मंथन किया। कल से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 1 मार्च को आरामबाग और 2 को कृष्णनगर में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू बने रहेंगे सीएम। कांग्रेस का दावा, सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। 5 साल तक पूरी चलेगी सरकार। सरकार के काम पर नजर रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। 6 सदस्यीय समिति में प्रतिभा सिंह भी शामिल होंगी। पर्यवेक्षकों से मीटिंग के बाद बोली प्रतिभा सिंह, मतभेद दूर हुए, अगली चुनौती लोकसभा है, मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस पर जयराम ठाकुर का निशाना, और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह को दिया ऑफर, कांग्रेस में जलालत हो रही हो तो बाहर आ जाइए, सुक्खू सरकार का गिरना तय है। पर्यवेक्षकों के सामने प्रतिभा सिंह ने रखी मांग, विक्रमादित्य को पीडब्ल्यूडी विभाग का फ्री हैंड देने की मांग। डीके शिव कुमार ने दिलाया भरोसा, हिमाचल सरकार के कामकाज पर नजर रखेगा कांग्रेस हाईकमान। शिकायत मिलने पर सीएम बदलने का ऑप्शन खुला है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक अयोग्य करार दिए गए। स्पीकर कुलदीप पठानिया बोले, विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया, ये लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस के 6 बागियों की बर्खास्तगी पर प्रतिभा सिंह ने कहा, जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हिमाचल को लेकर जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना, धन बल से कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। शरद पवार के घर पर महाविकास आघाड़ी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का निशाना, पीएम मोदी को 400 नहीं 600 सीट का लक्ष्य रखना चाहिए। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को लंच पर बुलाया। 2 मती वाले घर पर लंच है। शरद पवार के न्योते पर बोले छगन भुजबल, पता नहीं तीनों जाएंगे कि नहीं, हमारे गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। शरद पवार के न्योते पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का बयान। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर ओपिनियन पोल, 48 में से 35 सीटें जीत सकता है एनडीए, 13 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया गठबंधन। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, जीत सकती है 25 सीटें। ओपिनियन पोल के मुताबिक उद्धव गुट को 8 सीटें और शिंदे सेना को मिल सकती हैं 6, अजीत गुट को 4 और शरद पवार को 3 सीट मिलने का अनुमान। 2 सीटों पर रह सकती है कांग्रेस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, ओपिनियन पोल से साफ है एनडीए को मिलेंगी ज्यादा सीटें, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 45 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ओपिनियन पोल के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, एनडीए नहीं इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। यूपी के 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त। कमिश्नर, डीएम और नारकोटिक्स विभाग के साथ करेंगे बैठक। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, सूत्रों से खबर। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर सकती हैं। यूपी के रायबरेली में कांग्रेस समर्थकों ने लगाए पोस्टर, प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पोस्टर चस्पा किए। अवैध खनन स्कैम में अखिलेश यादव का सीबीआई को जवाब, जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं लेकिन दिल्ली में पेश होने पर जताई असमर्थता। अखिलेश को समन मिलने पर बोली डिंपल यादव, इंडिया गठबंधन से डरी है सरकार इसलिए भेजा समन। सीबीआई समन को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश को घेरा, कहा घोटाले के वक्त मुख्यमंत्री थे इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी है। बिहार विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी का प्रोटेस्ट, आरजेडी से जाने वाले विधायकों को बेशर्म कहा पैसे लेकर विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। छिंदवाड़ा में बीजेपी में जाने की खबरों पर नकुल नाथ ने चुप्पी तोड़ी, कहा मेरे और कमलनाथ को लेकर फैलाई गई अफवाह। एमपी के छिंदवाड़ा में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, 50,000 से ज्यादा कांग्रेस वर्कर्स को शामिल कराने पर फोकस। पश्चिम बंगाल में कौस्तव बागची ने बीजेपी ज्वाइन की, कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु में डीएमके, सीपीआई, सीपीएम के बीच गठबंधन, सीएम स्टालिन ने सीपीआई और सीपीएम को 2-2 सीटें दी। विधानसभा से दिल्ली एलजी पर बरसे केजरीवाल, कहा अफसरों को बुलाकर धमकाया, इसे बंद नहीं किया तो सीबीआई ईडी पीछे लगा दूंगा। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड, ईडी टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख टीएमसी से सस्पेंड, 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। शाहजहां शेख के करीबी आमिर अली गाजी पर भी शिकंजा, बंगाल पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला जारी रखा, कहा सरकार मेहमान नवाजी कर रही है, पुलिस वाले तो सर झुकाए चल रहे थे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल सरकार से पूछा, जब गिरफ्तारी ईडी के मामले में हुई है तो शाहजहां शेख को ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा। नॉर्थ 24 परगना के संदेशखाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी विधायक शंकर घोष साथ थे। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मांग, केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, संदेशखाली के लोग न्याय चाहते हैं।
शाहजहां शेख मामले की जांच करेगी सीआईडी। पुलिस से केस को टेक ओवर करेगी ममता सरकार का फैसला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी का प्रदर्शन, संदेश खाली केस को लेकर विरोध जताया। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर संदेश खाली की महिलाओं ने जताई खुशी, फांसी की सजा देने की मांग की। ईडी ने बंगाल पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट के आदेश पर शाहजहां शेख की तुरंत गिरफ्तारी कैसे होगी? शाहजहां को अरेस्ट करके ममता सरकार ने किया राजधर्म का पालन, टीएमसी नेता शांतनु सेन का बयान। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बोले बंगाल के गवर्नर, उम्मीद है बंगाल में कानून व्यवस्था की नई सुबह होगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा हाईकोर्ट के स्टे से बंधे थे पुलिस के हाथ, आदेश मिलते ही तुरंत अरेस्ट किया। पीएम मोदी ने एमपी को 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी, कहा 400 पार का नारा बीजेपी ने नहीं देश ने दिया। पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रविंद जुगनाथ ने कहा भारत ने हमेशा हमारा सम्मान किया। भारत और मॉरिशस ने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयां हासिल की, प्रधानमंत्री का बयान। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। महाराष्ट्र विधान भवन की सीढ़ियों पर विपक्ष का प्रदर्शन, पेपर लीक मुद्दे को उठाया, जांच की मांग की। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना। मुंबई एयरपोर्ट पर 80 साल के बुजुर्ग की व्हीलचेयर न मिलने से मौत हुई थी। बिहार में अपराधियों पर लगाम लगेगी, विधानसभा में अपराध नियंत्रक विधेयक 2024 पारित। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जाएंगे दिल्ली। नीतीश सरकार ने सेंट्रल डेप्यूटेशन की मांग को मंजूर किया। डीआरडीओ की कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमारी ताकत बढ़ेगी। 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट का फैसला, मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया। वेदांता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कॉपर प्लांट को फिर से खोलने की याचिका खारिज। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से खट्टर सरकार को झटका, अदालत से पूछे बिना राम रहीम को न दिया जाए पैरोल। पेपर लीक को लेकर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, कहा जानबूझकर कराया गया ताकि नौकरी न देनी पड़े। पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ का एक्शन, ब्लूटूथ से नकल कराने के आरोपी कपिल तोमर गिरफ्तार। खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान के मामले में एफआईआर दर्ज, सीएम भगवंत मान बोले मामले की जांच होगी। किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। शंभू बॉर्डर पर हिंसा करने वालों की पहचान में जुटी हरियाणा पुलिस, अभी 25 लोगों की डिटेल जुटा रही है, 100 तक बढ़ सकता है इस आंकड़ा। महाराष्ट्र में नासिक हाईवे पर बनी अवैध मजार पर राजनीति गरमाई, बीजेपी विधायक नितेश राणे का बोले मजार नहीं हटी तो वहां हनुमान का मंदिर बनेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धमकी देने वाला गिरफ्तार, कोर्ट ने योगेश सावंत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के प्रगति मैदान में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 सीएम योगी ने शिरकत की, स्टॉल्स का जायजा लिया। पटना में डायल 112 को मिली 1433 पुलिस गाड़ियां, सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर सीएम नीतीश के पोस्टर, तस्वीर के साथ लिखा संकल्प विकास लक्ष्य विकास। नागपुर के डॉली चाय वाले के स्टॉल पर पहुंचे बिल गेट्स, चाय पी, चाय बनाने का तरीका सीखा। जामताड़ा ट्रेन हादसे पर बोले सीएम चंपई सोरेन, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी, बम्बीहा गैंग का सदस्य अमृतपाल सिंह उर्फ नन्नू गिरफ्तार। एमपी के डिंडोरी में दर्दनाक हादसा, पिकअप गाड़ी पलटने से 14 लोगों की मौत, करीब 20 घायल। डिंडोरी हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। उज्जैन पहुंचे एक्टर करण सिंह ग्रोवर, महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए। बारामूला के सोपोर में पुलिस की कार्रवाई, ड्रग तस्कर अफरोजा बेगम का घर कुर्क किया। ग्रेटर नोएडा में बीबीए स्टूडेंट यश के मर्डर का खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में घायल 3 आरोपियों समेत कुल 4 अरेस्ट। दिल्ली में रैट माइनर, वकील हसन के घर चला बुलडोजर, कहा जब घर पर नहीं था तब डीडीए ने कार्रवाई की। रैट माइनर का घर ढहाए जाने पर सियासत, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले 1.5 साल में लाखों लोगों ने अपने घर खोए। अमेठी में फाइलेरिया की दवा खाने से 28 स्कूली बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती कराए गए, सभी खतरे से बाहर। राजौरी में बीएसएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, बॉर्डर इलाके में नशा मुक्ति के लिए रैली का आयोजन भी किया। श्रीनगर के हावल में एक घर में आग, लाखों का सामान जला। सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, राम भजन गाकर खुशी जताई। प्रयागराज में संगम पर साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा, पक्षियों को कैमरे में कैद करने पहुंचे लोग। दिल्ली के रोहिणी में ज्वेलरी शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चली, 3 राउंड फायर करके फरार हुए बदमाश। सेंसेक्स 195 अंक बढ़कर 72,500 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 31 अंक उछला। 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था सुधरी। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% रही जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी में बढ़ोतरी से गदगद पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रही है सरकार। WFI के तहत चयन ट्रायल में उतरने से बजरंग पूनिया का इनकार, सिलेक्शन कंपटीशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। दीपिका रणबीर बनेंगे पेरेंट्स, पोस्ट कर दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, सितंबर में होगी डिलीवरी, बधाई का तांता लगा। और फैमिली के साथ गुजरात के जामनगर पहुंचे शाहरुख खान, अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होंगे।